हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि हम RS अग्रवाल से क्लास 10 के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1B चल रही है, रियल नंबर से है और एक्सरसाइज 1B में है, RS अग्रवाल से है, क्लास 10th है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो नंबर जो लिए गए हैं वो हैं, ये पूछ रहा है कि 96 और 404 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकलवाने के लिए बोला है और एचसीएफ निकालने के लिए और वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट में मिलेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है। आप वहाँ से देखें, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, पहले हम पढ़ देते हैं, लिखा नहीं है इसको, फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीडिंग कर देते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 बाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर्स, फाइंड HCF एंड LCM। कुल मिला के क्या पूछा है, a और b का HCF LCM पूछा है। तो a इज इक्वल टू दे रखी है कुछ और b इज इक्वल टू दे रखी है। तो आंसर जो आएगा हमारा a b c और LCM का, वो a x y के टर्म में आएगा। ठीक है, यानी a की वैल्यू दे रखी है हमको, b की वैल्यू दे रखी है, इन्हीं से हमको HCF और LCM निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। देखिए, तो a की वैल्यू हमारे पास x की पावर 3 बाई की पावर 2, b की वैल्यू इतनी है। तो देखिए, हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है कि हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में और पावर नोटेशन में इसको लिखना होता है। तो पहले से ही लिखे हुए हैं। तो a की वैल्यू है x की पावर 3 y की पावर 2, b की वैल्यू है x की पावर 1 y की पावर 3। यहाँ 1 लिख लिया, 1 यहाँ पे मानना पड़ेगा। अगर सिंगल पावर हैं तो लिखो या मन लिखो, लेकिन यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए लिख लिया है। अब HCF में क्या करते हैं, जो मैचिंग करते हैं वो डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पे x मैच कर रहा है और y कर रहा है, और तो कहीं है नहीं, x और y ले लिया। मिनिमम पावर लेते हैं, और इस यहाँ पे पावर कितनी है, 3, यहाँ पे 1 है तो 1 लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो 2 लेंगे। तो आंसर हो जाएगा x y स्क्वायर। 1 लगाएं या ना लगाएं। अब इसी का देखिए एलसीएम, देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, a एंड b का। तो a की जो वैल्यू है x की पावर 3 y की पावर 2, b की वैल्यू x की पावर 1 y की पावर 3। एलसीएम में क्या लेते हैं, सभी को एक एक बार लेना होता है और मैक्सिमम पावर लेनी होती है इनटू के साथ। x इंटू वाई लिख लिया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे। कौन सी पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट लेंगे। यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे लेंगे 3। तो ये हो जाएगा x की 3 और y की 3, ये एलसीएम होगा। इतना ही पूछा था इसमें। तो आपको इस क्वेश्चन करने से आपको जो इसका जो बेस है, एलसीएम HCF का जो लेने का जो तरीका है वो क्लियर होगा, इसलिए क्वेश्चन इसको रखा गया है। बाकी इनके संग डिजिट भी आ सकती हैं, जैसे यहाँ पे 84 x की पावर 3 y स्क्वायर, यहाँ पर 90 x y क्यू, तो उसके साथ भी करना होगा हमें। तो डिजिट जो आएंगी उनका हमें क्या करना होगा, पावर नोटेशन में लिखना होगा। और डिजिट के लिए जो रूल्स है वही अलजेब्रा के लिए रूल्स है, ध्यान रखना है आपको करने के लिए। अच्छी तरह समझें फिर करें। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि HCF 2 नंबर का, HCF 2 नंबर का कितना दे रखा है, 2 नंबर का HCF दे रखा है हमें 23, और LCM दे रखा है उन्हीं का 2 नंबर का LCM दे रखा है 1449। उनमें से एक नंबर दे रखी है, 1 नंबर हमें दे रखी है, 1 नंबर हमको दे रखी है 161, और अदर नंबर पूछी है, अदर नंबर हमको पूछा है। एक बार क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। 2 नंबर दे रखी हैं, उनका HCF कितना है, 2 नंबर का इतना है, उनका LCM कितना है, इतना है। 1 नंबर 161 161 है, और सेकंड नंबर पूछी है क्वेश्चन में। एक बार हमको रीड करके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, RS अग्रवाल से है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF 2 नंबर्स इज 23 एंड LCM इज, देयर LCM इज 1449 एंड 1 नंबर इज 161, फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरी नंबर आपको पता करनी है। तो जैसा कि आप जानते हो रिलेशन क्या होता है हमारा, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसमें हमें पुट करना है जो जो हमें दे रखी हैं। तो फर्स्ट नंबर है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर है जी, तो यहाँ पर रख देंगे हम 161। सेकेंड नंबर को x मान सकते हैं, क्या मान लें, x। यहाँ पे x निकालनी है, x रख दिया। HCF कितना दे रखा है 23, और LCM दे रखा है 1449। x इज इक्वल टू, आप जानते हैं तो ऐसे ही रहेगा, जो इंटू का जो पार्ट है वो डिवाइड में आ जाएगा। 23 इंटू 1449 अपॉन 161। ठीक है, कुछ चीज़ें और बता दूं जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूजन रहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 + x इज इक्वल टू 12 लिखा है, तो x की वैल्यू आएगी 12 - 4, तो x की वैल्यू आएगी 8।
ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये, इनको कन्फ्यूजन रहता है कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस होता है, कहाँ डिवाइड होता है। अगर ऐसे लिखा है 4 इंटू एक्स इज इक्वल 12, तो x इज इक्वल टू 12/4 आएगा, जहाँ इंटू का फिर डिवाइड में फिर आएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके है, तो यहाँ पे इंटू के साथ है तो ओबियसली ये नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 161 को देखेंगे, तो ये हो जाएगा इसमें 23 से इसमें 7 बार जाएगा, 7 3 जा देखो 23 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 और 15 16, तो यहाँ से 7 बार कैंसिल होगा। 7 से इसको कट करेंगे 7 बार, फिर यहाँ पे देंगे 49 में, तो यहाँ पे 0 बढ़ानी पड़ेगी, 7 7 जा 49, तो x इज इक्वल टू 707 आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं 707 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे गलत होगा, 7 से 2 बार जाएगा और 7 7 जा 49, तो 207 आएगा। तो कभी कभार मिस्टेक हो जाती हैं, आप सही तरीके से करें, पेपर आपको देना है, मेथड हम बता रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम, और उसमें वैल्यू पुट कर दिए, एक्स मान लिया सेकंड नंबर को, नीचे डिवाइड दे दिया है 23 से 7 टाइम, 7 से ये 207 बार कटा है, तो 207 हमारी सेकंड नंबर आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 और 7 और 8 तीनों को इसमें कॉम्बिनेशन किया है। आप इनको अच्छी तरह समझें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।